श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। दर्शन का एक शब्द है नानात्व। नानात्व भिन्नता का सूचक है कि सब एक प्रकार के नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। पेड़ पौधे भी एक प्रकार के नहीं हैं। एक जंगल में जाएं, एक बगीचे में जाएं तो 20 प्रकार के पेड़ मिल जाएंगे। घास भी अलग प्रकार की होती है, मिट्टी भी अलग प्रकार की होती है। कहीं चिकनी है, कहीं बालू है, कहीं काली है, कहीं पीली है। यह नानात्व है। इसका अर्थ है कि सब एक प्रकार के नहीं है। मनुष्य भी एक प्रकार के नहीं। मनुष्यों में भी नानात्व है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई व्यक्ति हिंसा में अधिक रुचि लेता है, अधिक आकर्षण है, और वह जल्दी उग्रवादी बन सकता है, आतंकवादी बन सकता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि हिंसा का नाम सुनते ही कांपता है, डर लगता है, भय लगता है कि यह नानात्व क्यों है? अलग अलग प्रकार के मनुष्य क्यों, और अलग अलग प्रकार की वृत्तियां क्यों? इसका कारण खोजना जरूरी है। कारण खोजा जाए तो क्या शरीर रचना के आधार पर यह नानात्व है, अथवा आंतरिक जैविक रसायनों के आधार पर यह नानात्व है, या और कोई कारण है? इसकी खोज करें तो खोज से आगे बढ़ें, शरीर से थोड़े आगे जाएं। शरीर में भी है, एक प्रकार का रसायन होता है, आदमी को आक्रामक बना देता है, क्रोधी बना देता है। एक प्रकार का रसायन है, आदमी को शांत कर देता है। यह अनेक रसायनों के मिश्रण से भी ऐसा होता है। तो शरीर में भी कुछ उत्तर मिल जाएगा कि यह रासायनिक प्रक्रिया के कारण भी ऐसा हो सकता है, होता है। तो फिर आगे प्रश्न होगा कि यह रासायनिक अंतर क्यों? हम आगे चलें, खोज करते जाएं, तो और आगे पहुंचें, तो उसका कारण होगा लेश्या। एक शब्द है लेश्या, अर्थात रश्मि। लेश्या का अर्थ है रश्मि, यानी हमारे भीतर से, सूक्ष्म शरीर से कुछ ऐसी रश्मियां, भाव तरंगे आ रही है, वे आदमी को प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति की जिस समय जो लेश्या होती है, उस व्यक्ति की उसमें प्रवृत्ति हो जाती है, रस आने लगता है, उसमें रस बन जाता है।
हिंसा में रस न हो तो आदमी हिंसा नहीं कर सकता। वही व्यक्ति हिंसा करता है जिसमें हिंसा करने का रस पैदा हो गया और उसे हिंसा करना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के वृत्त भी हमने सुने हैं, पढ़े हैं कि मतलब कोई नहीं था। जब पूछा गया न्यायालय में कि तुम ये इतने हिंसाएं हत्याएं क्यों करते हो, उत्तर था कि यह हत्या करने में मुझे मजा आता है। अब ये मजा कहाँ से आया? एक रस पैदा हो गया दिमाग में, अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को भी देखते हैं, बरसात के दिनों में जब मेंढक होते हैं तो मेंढकों को सताने में भी उनको रस आता। और ऐसे खेल भी चलते हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चे को 2-3 वर्ष को ऊंट के ऊपर चढ़ाकर बांध दिया जाता है और ऊंट को दौड़ाया जाता है, और जब बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तो देखने वालों को, सुनने वालों को उसमें भी मजा आता है। अब अलग अलग प्रकार की वृत्तियां होती है, विचित्र। ऐसे हिंसा करने में भी उनको रस आता है, रस है। पर ऐसा क्यों होता है? उसका मूल कारण क्या है? प्रवर्तक भाव कौन सा है? वह है लेश्या। लेश्या एक प्रकार का रंग है और उसके आधार पर हमारी भावधारा बनती है। यानी विद्युत है, विद्युत, बिजली। हमारे भीतर भी विद्युत है, शरीर में तेजस विद्युत है और उसके आधार पर यह सारा बनता है। आज की भाषा में, विज्ञान की भाषा में कहें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, विद्युत चुंबकीय। हमारे भीतर ऐसा कुछ बनता है, आकर्षण। तो जब नकारात्मक भाव पैदा होता है, आदमी को हिंसा करने में रस आता, हत्या करने में भी रस आता है। वह है लेश्या। और इस प्रकार की भावधारा पैदा करने वाली लेश्या का नाम है कृष्ण लेश्या। उसका रंग काला होता है, काला भी खराब रंग, यानी गाढ़ा काला रंग। काला रंग अच्छा भी हो सकता है, बहुत सुंदर भी होता है काला रंग, काला रंग की आभा भी होती है। पर यह काला रंग, गाढ़ा काला रंग, यानी अप्रकाश का रंग, काला रंग। तो काले रंग के परमाणु और जब भीतर में इकट्ठे हो गए, उनकी जो रश्मियां निकलती है, वे रश्मियां आदमी को प्रभावित करती है। और उस समय पंचाशवपवत्तो, आदमी हिंसा करने में बड़ा आनंद का अनुभव करता है, झूठ बोलने में भी बड़ा रस आता है, बहुत रस आता है। झूठ बोलने में भी कम नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत झूठी बात करते हैं, और जब उनसे कहते हैं भी तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों करते हो, तो उसमें मुझे रस है, अच्छा समय कटता है, झूठी बात कहने में बहुत रस होता है। हम अनेक बार कारावास में गए, कैदियों के बीच प्रवचन किया। हमारे साधु साधियाँ भी जाते हैं, प्रवचन करते हैं, उनको प्रयोग भी कराते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। तो वे वहाँ बड़े अच्छे भले आदमी लग रहे हैं, वहाँ देखो तो बड़े भले आदमी हैं, किंतु जिस समय उन्होंने हत्या की, चोरी की, उस समय तो भले आदमी नहीं थे। हम क्या माने, आदमी भला है कि बुरा, आदमी क्या है? उत्तर देना बड़ा कठिन है। जिसको भला मानते हैं वह भी एक समय बहुत बुरा बन जाता है, जिसको बुरा मानते हैं एक समय वह भी बहुत भला बन जाता है। इसीलिए यह एक प्रसिद्ध सूक्त बन गया
कि जो साहूकार है उसके भीतर भी डाकू छिपा हुआ है, और जो डाकू है उसके भीतर साहूकार भी छिपा हुआ है, दोनों छिपे हुए हैं। हम किसको भला माने बुरा माने, इसका उत्तर लेश्या में ही खोजना होता है। ये सारी समस्याएं, ये सारे प्रश्न है, इनका समाधान लेश्या में खोजना होता है। लेश्या की जो तरंगे हैं या रश्मियां हैं भीतर से निकल रही है, वे हमारे स्थूल शरीर के आसपास एक आभा मंडल का निर्माण करती, आभा मंडल बनता है, और उस आभा मंडल पर आज पश्चिमी जगत में, वैज्ञानिक जगत में एक खोज हो रही है, और अब हिंदुस्तान में भी हो रही है। कैंसर वाले बहुत कहते हैं कि कैंसर ऐसी छिपी बीमारी है, पता नहीं लगता, और फिर बाद में एक साथ पता लगता है कि कैंसर है, और एक साथ उग्रता बढ़ जाती है। ये केवल कैंसर का नियम नहीं, हर बीमारी का नियम है कि पहले पता नहीं लगता, किंतु मनुष्य के आभा मंडल में बीमारी का पता लग जाता है कि आभा मंडल कैसा है। और अब आभा मंडल आता कहाँ से? आभा मंडल का निर्माण लेश्या करती है, लेश्या के द्वारा आभा मंडल का निर्माण होता है। इसीलिए हमें लेश्या के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए। अगर कृष्ण लेश्या है, काले रंग का वर्ण आ रहा है, काले रंग की रश्मियां, गहरे काले रंग की रश्मियां आ रही है, तो समझ लो शरीर को भी खतरा है। केवल मन को और भावों को नहीं, शरीर को भी खतरा है। इसलिए आदमी का प्रयत्न रहे कि कृष्ण लेश्या का समय नहीं बिताना है, उस लेश्या में ज़्यादा रहना नहीं है। आती तो है, एकदम तो आदमी रोक नहीं सकता, पर कृष्ण लेश्या में अधिक समय तक रहना खतरनाक होता है। यह गहरा काला रंग बड़ा खतरनाक बन जाता है। ऐसा ही प्रश्न है, आदमी निस्संस क्रूर क्यों बनता है? कुछ लोग ऐसे क्रूर होते हैं, दुनिया का इतिहास है जिसमें नाम आते हैं, क्रूरता की एक सूची है कि कौन सा शासक, कौन सा सेनापति इतना क्रूर था कि उसने कत्ले आम कर दिया। कोई भी क्रूर होता है तो नादिर शाही का नाम आ जाता है, नादिर का नाम आ जाता है, नादिर शाही क्रूरता का पर्यायवाची बन गया। हिटलर का नाम भी जुड़ता है, और भी न जाने कितने लोगों की सूची बनी हुई है। तो फिर प्रश्न है, आदमी इतना क्रूर क्यों होता है? उसे दया क्यों नहीं आती? दूसरे आदमी को मारते समय उसके मन में अनुकंपा का भाव क्यों नहीं आता? ऐसा क्यों होता है? उत्तर वही होगा, देख लो, चाहे फोटो लेकर देख लो कि वह जब क्रूर व्यवहार करता है उस समय उसका आभा मंडल बिल्कुल काले रंग का बन जाएगा। फेस रीडिंग करने वाली एक बड़ी विद्या है, फेस रीडिंग, आकृति विज्ञान, जिसके द्वारा आकृति को पढ़ा जाता है। उसमें रेखाएं देखी जाती है ललाट की, पर केवल रेखाएं नहीं, चमड़ी में होने वाले परिवर्तनों को भी पढ़ने की विद्या है। अगर एक आदमी ध्यान दे, सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटा या 14 घंटा जितना समय हो ध्यान दे और निरंतर पढ़ता जाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि दिन में कितनी बार चमड़ी का रंग बदला है, आपको पता लग जाएगा। उदासी आई, चमड़ी का रंग बदल जाएगा, सौंदर्य का भी अंतर आ जाएगा। प्रफुल्लता आई, राजी बात हुई, कोई अच्छी बात खबर मिली और चेहरा खिल उठा, चमड़ी का रंग बदल जाएगा। तो बाहर का भी रंग हमारा बदलता रहता है, इससे भी ज्यादा है भीतर का रंग बदलता रहता है। कभी आपने अनुभव किया हो कि क्रोध के समय रंग कौन सा होता है? जब आदमी क्रोध करता है उस समय का फोटो लो
या उस समय उसको ध्यान से देखो, रंग नीला पड़ जाए, नीला, एकदम चेहरा नीला हो जाएगा। कोई बुरी खबर मिली, बुरा समाचार मिला, उदासी की बात आई और चेहरा पीला पड़ जाएगा। भाषा में कहते भी ऐसे लोग, बोलचाल की भाषा में, कि आजकल वो बेचारे को चेहरा पीलो पड़ी, चेहरा पीलो पड़ गया, चेहरा पीला, रंग पीला हो जाएगा। बाहर का रंग भी हमारा बदलता रहता है। और क्रोध की तो पक्की बात है कि जो तमतमा उठता है, गहरा क्रोध होता है, उस समय अगर कोई सूक्ष्म संवेदी कैमरा हो, उसका फोटो लिया जाए तो चेहरे का रंग बिल्कुल नीला आ जाएगा उसका सारा। और आजकल ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म संवेदी यंत्र और कैमरे विकसित हो रहे हैं जिनसे चेहरे के अलग अलग फोटो भी आ सकते हैं। आदमी क्रूर क्यों बनता है? क्रूरता का भी यही कारण है। एक आदमी में तो दया है, एक आदमी के पैर से चींटी मर जाती है तो भी उसको एकदम भय लगता है, ऐसा लगता है कि अनर्थ हो गया, मैंने एक प्राणी की हत्या कर दी। एक आदमी ऐसा है कि 50 आदमी बैठे हैं और गोलियों की बौछार करता है और फिर बहुत खुश होता है। कितना अंतर है आदमी। इस अंतर को, लेस्या के सिद्धांत को समझे बिना समझा नहीं जा सकता। इसलिए ये अनेक गूढ़ प्रश्नों की समस्या जो उपस्थित होती है, उसका समाधान करने के लिए लेस्या के सूक्ष्म तत्वों की यात्रा हमारे लिए अनिवार्य हो जाती है। अजि इंद्रियो, एक आदमी है जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। डॉक्टर ने कह दिया हार्ट के मरीज हो और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली कोई चीज़ तुम्हें नहीं खानी है, हार्ट के लिए खतरनाक है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, वैसी चीज़ तुम्हें नहीं खाना है। वह जानता भी है, पर सामने आया, अच्छा भोजन आया, मुंह में लार टपकने लगती है, डॉक्टर की बात को भूल जाता है, खा लेता है। ऐसा क्यों करता है? ये सब जानते हैं लोग कि ये गुटखा पान पराग खाने से भयंकर बीमारी होने की संभावना रहती है। और प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में 10-20 लाख लोग तंबाकू के कारण मरते हैं। तंबाकू के जितने प्रिपरेशंस हैं, जितने उत्पाद हैं, उनके प्रयोग से हिंदुस्तान में 20 लाख से ज़्यादा लोग एक वर्ष में मरते हैं। इस बात को जानते हैं, फिर भी जब वह पान पराग गुटखे की सुगंध आती है, मन ऐसा ललचाता है, सब बातों को भूल जाते हैं और खाने लग जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करता है? इसका उत्तर होगा कि उस समय कृष्ण लेस्या के बेकाले परमाणुओं की रश्मियाँ आकर उसको इतना प्रभावित कर देती है कि सब बात भूल जाता है, सिद्धांत भूल जाता है, डॉक्टर की जो हिदायत दी हुई भूल जाता है, बीमारी को भूल जाता है। उस समय तो एक ही रस है कि जीवन का सार यही है, लूटना है जितना लूट लो बस, और कुछ बात नहीं, यही जीवन का सार है। ऐसी विचारधारा क्यों बनती है? आज के जो छोटे बच्चे हैं या छोटे युवक हैं जो टीवी को ज़्यादा देखने वाले हैं, उनमें कृष्ण लेस्या के आभा मंडल की ज़्यादा संभावना, उनका आभा मंडल ज़्यादा काले रंग का हो सकता है, क्योंकि उनमें वे हिंसा के भाव, सेक्स के भाव, इस प्रकार के भाव बार बार बनते रहते हैं। वैसे ही दृश्य देखते हैं और वैसे ही भावधारा बनती जाती है और वैसी ही लेस्या के रश्मियाँ उनको मिलती है और वे वैसे ही बन जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उससे। जब यह शक्तिमान का चला, कितने लोगों ने ऊपर से छलांग लगाई है, बच्चों ने भी छलांग लगाई है, ऊपर से छलांग लगाई कि शक्तिमान बचा लेगा, बचाने वाला कोई है नहीं,
अब ऐसा झूठा एक सिद्धांत दे दिया कि पता नहीं सैकड़ों व्यक्ति मरे होंगे। ऐसी सारी ये गलत बातें आती है, देखती है, दिमाग में ऐसा हो जाता है। इसलिए हम इस पर विचार करें, चिंतन करें कि हमारी लेस्या अशुद्ध न बने, कम से कम कृष्ण लेस्या तो न बने। आगे भी कुछ लेस्याएं हैं जो अच्छी नहीं है, पर कृष्ण लेस्या तो न बने। हिंसा, झूठ, चोरी, कामुकता, संग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ और इंद्रियों की लोलुपता, ये सारी वृत्तियां सब में समान नहीं होती। दो खेमा बना ले, कुछ लोग हैं उनमें बिल्कुल ये नहीं दिखाई देती, शांत है, उनकी है तो सही, शांत है, कुछ लोगों में ज्यादा है। इसका कारण एक और काले रंग की रश्मियां उनको प्रभावित कर रही है, दूसरी ओर उन्हें काले रंग की नहीं, कोई पीले या नीले रंग की उसे भी थोड़ी कम प्रभावित कर रही है। यह भीतर का एक रासा विश्लेषण है जो शरीर से परे की बात है। यह शरीर की बात नहीं है, यह मन की भी बात नहीं है, यह शरीर से और मन से परे की बात है, सूक्ष्म जगत की बात। इसलिए हम सूक्ष्म जगत की बात को समझने का प्रयत्न करें और यह प्रयत्न करें, एक मन में संकल्प हो कि मैं सावधान रहूं, जागरूक रहूं कि कृष्ण लेस्या का विचार मन में न आए। जब लगे कि झूठ बोलने में थोड़ा रस आ रहा है, तत्काल सावधान हो जाए कि खतरा है, भीतर में कोई कृष्ण लेस्या काम कर रही है, वे रश्मियाँ काम कर रही है, मुझे उसे बदल देना है। पर यह एक चेतावनी है, ये खतरा है, खतरे की चेतावनी। जहाँ कोई पावर हाउस के पास जाते हैं कि खतरे की सावधान, चेतावनी। और आजकल तो हमने आते आते यात्रा में अनेक बड़े घरों में देखा कि कुत्ते से सावधान। अब पता नहीं कुत्ता है कि नहीं, पर आने वाले को सावधान करते हैं। कुत्ते से सावधान की जगह यह लिख दो कृष्ण लेस्या से सावधान। कृष्ण लेस्या से सावधान तो आदमी और ज्यादा सुरक्षित रहेगा। कुत्ता तो हो सकता है काटेगा या नहीं काटेगा, बंधा हुआ तो नहीं काटेगा, पर कृष्ण लेस्या तो जरूर काटेगी। तो इस कुत्ते से तो सावधान रहना है और चिंतन करना है कि हम इतने जागरूक रहें कि कम से कम कृष्ण लेस्या के परिणामों से बच सकें। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे